अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल मैंने आप लोगों को बताए थे कुछ हरूफ और मैंने उनकी शक्लें बताई थी, ठीक है। तो उसमें एक हरूफ अभी रह गया था आखिर में, जो मैं आज आप लोगों को बता देता हूँ और उसका पूरा तरीका मैं बता देता हूँ, ठीक है। वो हरूफ कौन सा है? वो हरूफ है छोटा वाला हा। इसकी कुछ अलग अलग सूरतें होती हैं जिसके बारे में थोड़ी सी लंबी बात करना थी, जिसकी वजह से मैंने वीडियो आधे पे रोक दिया था, जिसको हम आज अच्छे से आपको बताते हैं, ठीक है। इसकी ये दो शक्लें पहले तो ये होती हैं कि एक छोटा हा इस तरह से होता है, एक छोटा हा इस तरह से होता है, ठीक है। पहले हम इसकी बात करेंगे और इसको अच्छे से समझेंगे। इसको जो है तीन तरह से लिखा जाता है, मतलब ये जो है तीन जगहों पे आता है, या तो लफ्ज़ के शुरू में आएगा, या तो फिर लफ्ज़ के बीच में आएगा, और या तो फिर लफ्ज़ के आखिर में आएगा। तीनों की मैंने शक्लें बताई हैं, ये इस तरह से आता है, ठीक है। अब देखें, ये जब लफ्ज़ के शुरू में आता है तो इसकी शक्ल जो है शोशे के जैसी हो जाती है, ठीक है। और जब लफ्ज़ के बीच में आता है तो इसकी शक्ल इस तरह से हो जाती है, जैसे कि हमने लिखा है बहार, बे के बाद में हा आया तो इस तरह से इसकी शक्ल हो गई, ठीक है। और अगर शुरू में आता है जैसे कि हिरन, तो ये इस तरह से बनता है, या फिर जैसे कि हम, ठीक है। तो इसकी शक्ल इस तरह से होती है। और अगर आखिर में आता है तो आखिर में आने की इसकी ये शक्ल होती है, जैसे कि देखें, ये जैसे कि होता है के, ये के हो गया। उसके अलावा जैसे कि हम लिखेंगे मदीना, देखें ये इधर में मदीना, ये नुक्ता यहाँ पे आएगा हज़रत, ठीक है। या फिर मक्का, इस तरह से, ठीक है। अब ये तो बात हो गई। और दूसरी बात, आखिर में जो है ये दो तरह से आता है, इसके दो कायदे होते हैं आखिर में आने के। ये हमें जो है लिखते टाइम सिर्फ समझना है और शक्ल एक जैसी होती है, और इसमें हम थोड़ी सी भी अगर लापरवाही करते हैं, थोड़ी सी भी गलती करते हैं तो ये गलत हो जाता है, ठीक है। तो हमें इसमें क्या समझना है, इस बात को हम अच्छे से समझते हैं। हमें समझना इसमें ये है कि इसमें जो है आवाज़ें दो तरह की होती हैं। एक तो इसकी आवाज़ दबी दबी सी होगी, जैसे कि हमने लिखा मदीना, तो यहाँ पे ना की आवाज़ आई, ना के हा की आवाज़ आई हो, ठीक है। हा की आवाज़ नहीं आई। और कुछ हरूफ ऐसे होते हैं जिनमें हा की आवाज़ आती है, जैसे कि हम लिखेंगे तह, तह किसी चीज़ की तह करना, ठीक है, मैं, ठीक है। या फिर सह, जैसे ये मैंने लिखा सह, ठीक है। तो इसमें आवाज़ हा की आ रही है, ये बात ध्यान रखने वाली है और बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं बताने जा रहा हूँ। ये के लिखा हुआ है और मक्का में भी का आया है, ठीक है। ये के और ये सह, तह, मैं है। जब ये वाला हा लिखेंगे लफ्ज़ के हिसाब से तो इसके नीचे हमें ये हा लगाना होता है, ठीक है। और ये वाला हा लिखेंगे तो इसके नीचे हमें हा नहीं लगाना है, ठीक है। देखने में शक्ल एक जगह से है। अब देखें, मैं जो हूँ, जैसे ये के लिखा है, ठीक है। अब जैसे कि ये होता है कहना, ये मैंने के लिखा था, यहाँ पे ये नोक नहीं आई है ना, लेकिन हमने यही के बाद में हा, यहाँ पे भी काफ के बाद में हा है, और यहाँ पे भी काफ के बाद में है और उसके बाद में नून है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे शक्ल बदल गई क्योंकि यहाँ पे बीच में आया है, और बीच में जब आता है तो इसकी शक्ल कोहनी की जैसी हो जाती है, इसलिए कोहनी वाली शक्ल भी इसे कहते हैं, ठीक है। ये बात को ध्यान रखना है। चलें, ये तो हो गया, ये वाला हा हे हो गया, ठीक है। ये वाला मैं कहाँ पे लिख रहा हूँ, वीडियो में जा भी नहीं रहा वो। देखिए, तो मैंने अभी जो बताया वो ये वाला हा हे हो गया। अब हमें जो दो चश्मी हे की बात करना है। दो चश्मी हे, एक तो पहले ये समझ लें कि ये कुछ हरूफ होते हैं जिन पे ये आता है और उनको बदलने के लिए आता है, जैसे कि हिंदी या आपने पढ़ी हो तो, जैसे कि हमें लिखना है थर्मस। अब जब हम थर्मस लिखेंगे तो हिंदी उर्दू में था तो होता नहीं है, तो हमें था बनाना पड़ता है। तो था के आगे हम इस दो चश्मी है को लगाते हैं ता के आगे, तो ये था बन गया। ये दो जुमले, दो लफ्ज़ हैं
ये 2 लेटर हैं, लेकिन अब जब हमें इसमें है मिला दिया है तो ये 1 लेटर बन गया है था। अब हम इसी में थर मस रा बना लेंगे और फिर मीम सीन मस, ठीक है। तो ये 1 लेटर हो जाता है। तो इस तरह के 10 होते हैं हुरूफ जिनको हम बोलते हैं भारी हुरूफ, ठीक है। इनको हम भारी हुरूफ के नाम से जानते हैं, जिसको हम आपको लिख के दिखाएंगे। ये हुरूफ जो हैं, एक ये है बे और एक है पे, एक है ते, एक है टे। 4 हुरूफ ये हो गए। एक है जीम और एक है चे, एक है दाल, एक है डाल और एक है काफ और एक है गाफ। लेकिन मैंने आधे आधे से बनाया बस समझाने के लिए। देखें अब जैसे कि ये बे है, बे के आगे अगर हम मिला देंगे 2 चश्मी है तो इसकी शक्ल इस तरह से होगी, और सेम इसी तरह से बे पे ते टे सबकी होगी, ठीक है, यहाँ तक। अब जीम है, जीम के आगे भी इसी तरह से मिलेगा, जैसे ये मैंने बे के आगे मिलाया था, ठीक है। अब इसी तरह से जो है जीम के आगे मिलेगा, बस जीम का ऊपर शोशा इस तरह से बना होगा। ये जीम हो गया। जीम है झा, जिसे हम झरना लिखेंगे, झंडा लिखेंगे, ठीक है। लेकिन हाँ एक बात याद रखें, जब 2 चश्मी है लिखा होता है तब हुरूफ बदलता है, और 2 चश्मी है के अलावा अगर ये वाला हा आ जाता है तो झा नहीं पढ़ेंगे। जैसे हमने ये लिखा, देखिए यहाँ पे भी छोटा हा है, नहीं ऐसे करके। अब यहाँ पे झा नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे पढ़ेंगे जहाँ। ये बात का ख़ास ध्यान रखना है, यहाँ पे इसको हा ही पढ़ेंगे, ये इस हुरूफ को नहीं बदलेगा। हुरूफ को ये वाला हा ही बदलता है, इस बात को अपने जहन में रखना है, ठीक है। जब हमें हुरूफ को बदलना होगा तो हम इस वाले हा को लिखेंगे, और जब हमें हा का यूज़ करना होगा तो हम इस वाले हा को लिखेंगे, ठीक है। जैसे जहाँ हमने लिखा तो ये वाला हा लिखा, और हम लिखेंगे झा रू, तो ये वाला लिखेंगे, ठीक है। देखें यहाँ पे जहाँ हा पढ़ा गया और यहाँ पे हा नहीं पढ़ा जाएगा, बल्कि जा की आवाज़ बदल जाएगी, झा हो जाएगी, ठीक है। तो ये 10 हुरूफ हैं। 200 हुरूफ के आगे आता है, बे के आगे बा हो जाएगा, पा फा हो जाएगा, था हो जाएगा, ठा हो जाएगा, झा छा यानी छतरी वाला, धा यानी धनुष वाला, दूध, दूध के आखिर में भी धा आता है, ठीक है। ढा ढपली या ढोलक, खा यानी कि खाना वाला, और घा यानी कि घर या घी जिसे लिखा जाता है, ठीक है। तो ये 10 हैं, और भी होंगे, फ़िलहाल हमें 10 मालूम है तो हमने 10 लिखे हैं, और इनको आप लोग जो है नोट डाउन कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और ये बात को ज़्यादा ध्यान रखना है कि हमें एक उसी हुरूफ के बाद में है अगर लिखना है इस तरह से, तो ये है की आवाज़ में पढ़ा जाएगा, और अगर इस तरह से लिख दिया 2 चश्मी है वाला तो ये है नहीं पढ़ा जाएगा, बल्कि ये जीम की आवाज़ को बदल देगा, या इनमें से किसी भी हुरूफ के बाद में आएगा तो उन हुरूफ को ये बदल देगा। तो आज के लिए बस इतना ही मैंने सोचा बताऊं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और अभी लोगों का सबक भी चेक करना है, जो मैंने सोचा था कि बाद में चेक करूंगा, क्योंकि जो न्यू मेंबर आते हैं तो उनको सबक से तो मतलब नहीं है, तो वो सबक वाला वीडियो क्यों देखेंगे। तो इसलिए मैंने पहले सबक नहीं चेक किया, मैं बाद में सबक चेक करता हूँ, और इनकी गलतियाँ भी बताऊँगा मैं। आप लोग वीडियो में बने रहें ताकि आपको पता चले कि किस तरह से हम सबक चेक करते हैं और किस तरह से लोगों का दुरुस्त करवाते हैं हम। देखें, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, मैंने ये सबक दिया था, ठीक है। तो इन्होंने माशाल्लाह अच्छा लिखा है। इसमें जो गलतियाँ हो रही हैं वो अभी हम आपको बताएंगे। पहली गलती देखें, ये जो लाखों लिखा है तो लाम ये गोल हो गया, बिल्कुल इस तरह से नहीं होता, ठीक है। और ये खो जो लिखा है आपने, तो ऐसा लग रहा है ये त्वा बनाया हो आपने, त्वा लग रहा है, ऐसा लग रहा है आगे फ़ा हो, ठीक है। इसका ख़ास ध्यान रखना है, ये खो नहीं लग रहा है। ये पढ़े लिखे लोग तो समझ लेंगे, लेकिन अगर कोई कम क्लास का इंसान होगा जिसकी उर्दू की शुरुआत होगी, वो इसको पढ़ने में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगा, वो सोचेगा पता नहीं क्या लिखा है। तो ऐसा लिखें जो अगर कई साल बाद आपको पढ़ना पड़े तो आप उसे बआसानी पढ़ लें, ठीक है। इस तरह से लिखना आपको है। चलें, ये इन्होंने अलिफ से या तक लिखा है, जिसकी मैंने जगह बताई थी कल के वीडियो में कि कौन सा हरूफ कहाँ पे लिखना है जी। इसमें आपका आइन थोड़ा सा सही नहीं है,
लाम में भी थोड़ी सी कमी है, छोटी या में भी थोड़ी सी कमी है, दो चश्मी हा। जी पहले इसमें सारी गलतियां देख लेते हैं। इसमें बस इनकी ये ज़्यादा गलती है, लाम वाली ज़्यादा गलती है, ठीक है। मीम मैंने ऊपर से बताया था, आपने जो है मीम नीचे से लिखा है। मीम मैंने चारों लकीरों में लेके बताया था, ठीक है। मीम चारों लकीरों में आता है। और नून की जो लकीर है, ये नून की लकीर इतनी ज़्यादा ऊपर नहीं रहेगी, थोड़ी सी ऊपर रहेगी, ठीक है। थोड़ी सी ऊपर रहेगी और नीचे ज़्यादा रहेगी। मैं कॉपी देख के फिर से आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको जो है वजन हो जाए। देखें जो मैंने कल नून लिखा था, देखें नीचे टच है मेरा, है ना। नीचे आपका बिल्कुल नहीं आ रहा है नून, ऊपर बहुत ज़्यादा आ रहा है, बल्कि मेरा ऊपर थोड़ा सा है नीचे के मुकाबले। जितना नीचे है उससे कम ऊपर है, और आपका ऊपर ज़्यादा है नीचे कम है, ठीक है। तो ये आपको सही करना है। और जिम को भी लकीर से टच रखना है, जो हरूफ लकीर से टच होते हैं वो करना है। और ये जो रे है, ये देखें ये वाला नीचे की लकीर छोटी है, ऊपर की बड़ी है। मैंने बोला था ऊपर की छोटी रहेगी, नीचे की बड़ी रहेगी, ठीक है। और ये ते जो आपने बनाया है, यहाँ पे नोक से ज़ाहिर हो रही है, नोक नहीं रहेगी। और ये पे, ये हवा में नहीं रुकता रहेगा, ये इस पे रखा रहेगा और नुक्ते नीचे वाले खाने में रहेंगे, ठीक है। ये सारी गलतियाँ आप सही कर लेना। और इसमें जो है जिम की जो गलती हो रही है, ये आपने पीछे बहुत ज़्यादा निकाल दिया है पेट। जूम करके मैं आपको दिखाऊं, ये आपने दोबारा से सही भी किया है, कोशिश की है। या बहुत ज़्यादा तिरछा ले आए, तिरछा नहीं लाना, इसको यहाँ पे लाना है। देखिए मेरी पेन की नोक कहाँ पे रखी है, ठीक है। आप यहाँ पे लाए हो, बल्कि यहाँ पे लाना है इसका सिरा, इतना तिरछा करना है बस। इस लकीर से मुकाबला लेना है कि इससे थोड़ा सा आगे निकले। आपका बहुत ज़्यादा आगे आ गया, देखें कितना आगे आ गया आपका, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है। और यही गैन में भी है, बहुत ज़्यादा पीछे है। देखें जो आपका गैन है, इसमें भी यही बहुत ज़्यादा पीछे है। और आइन में भी आगे तो बिल्कुल है ही नहीं, देखें पूरा पीछे का पीछे ही है। और जो तवा जो आपने बनाया है, ये नीचे का हिस्सा जो लकीर पे रखा रहा है, तवा की जो लकीर है वो इस तरह से आएगी, नीचे रखी रहेगी लकीर पे, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। और इसको जितना लंबा कर लेंगे उतना ज़्यादा खूबसूरत लगेगा, ठीक है। अब देखें लाम आपने यहाँ पर से लहरा दिया है, तो इसको सीधा नीचे यहाँ तक लकीर तक लाना है, ठीक है। और बिल्कुल ऊपर से टच नहीं करना है, नीचे यहाँ से शुरू करना है इसको, ठीक है। और ऊपर से भी शेयर करें तो यहाँ तक लाएंगे, ठीक है। इसको यहीं तक सीधा लाना है, ये ध्यान रखना है। और दो चश्मी है जो आपने ये अंदर के लिए बनाया है, इसको अंदर के लिए ना बनाएं, बल्कि इसको जो है इस तरह से बनाएं, जिस तरह से दाल बनाते हैं इस तरह से थोड़ा आगे ले जाएं और इस तरह से बनाएं, ठीक है। इस तरह से दो चश्मे है बनाए, इसमें थोड़ी सी खूबसूरती आएगी। और जो ये मैं गलती बता रहा था, ये गलती है कि आप ये जो गुलाई जो है, ये हिस्सा बहुत ज़्यादा बड़ा कर रहे हो, ये वाला हिस्सा, इसको थोड़ा छोटा रखें और यहीं पर से मोड़ दें इसको, ठीक है। देखिए मैं दिखाता हूँ, ठीक है। इसको बहुत ज़्यादा ऐसे करके आगे ले जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसको फ़ौरन ही कर देना है इस तरह से। चलो दूसरी बहन का सबक देख लेते हैं, टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है। मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम सुहाना जी। आपका जो मुस्तफ़ा लिखा हुआ है, जब फ़ा लहराया नहीं जाएगा इस तरह से जैसा आपने लहराया है, बल्कि फ़ा इस तरह से लिखा जाएगा। कहाँ पे कॉपी दिख रही है मेरी, देखें फ़ा किस तरह से लिखा जाएगा।
सॉरी। देखें, ठीक है, आपकी इसमें गलती क्या है? आपकी गलती ये है कि इस तरह से तवा बनाने के बाद आपका जो फ़ा आ रहा है, तो फ़ा ऐसे हो रहा है, ये लकीर इधर आ रही है और फिर आप ऐसे या बना रहे। ठीक है, इसको जो है थोड़ा सा नीचे की तरफ लाना है, आपको जो है इस तरह से करना है। ठीक है, इस तरह से करना है। और बाकी आपका रहमत, मैंने एक जुमला बोला था, मैंने बोला था जुमले जो हैं वो पास में लिखा करें। ये पूरा जुमला यहाँ से शुरू है, इसमें बीच में इतना ज़्यादा गैप, ये भी एक तरह की गलती है। ठीक है, हाँ, उनका मैं सलाम बताना भूल गया था। सलाम जो है, सलाम इस तरह से लिखा जाता है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि ये गलती किसी की भी हो तो वो देख ले। उन्होंने क्या गलती की थी, इसको गोल कर दिया था ऊपर के लिए, तो ये गोल नहीं करना है बल्कि लाम इस तरह से रखना है। ठीक है, इस तरह से। और ये मीम जो है आपका ये तिरछा हो रहा है, एक तरफ को भाग रहा है किसी किसी में, इसको थोड़ा सही कर लें। और ये नोके ना रखें मीम में। ठीक है, मीम जैसे आपने ये वाला बनाया है, ये वाला, ये बेहतर बना है। आप देख लेना ये कौन सी लाइन पे है, 1 2 3 4 5 6, छठी लाइन पे है, ये बेहतर है। इसी तरह से बनाए। ये हैं कौन, मैं इनका नाम बता दूँ, सहाना फ़ातिमा। देखिए मीम जो है आपको किस तरह से बनाना है, मैं एक बार बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, कुछ लोग कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं तो नोक आ जाती है। कुछ लोग ऐसे ऐसे करते हैं फिर ऐसे बनाते हैं, ऐसे नहीं, आपको हल्की गुलाई के साथ ऐसे करना है। ठीक है, देखें ये इस तरह से, मतलब इस तरह से नोके भी ना आए और इस तरह से बिल्कुल गोल भी ना लगे, हल्की सी नोक और हल्का सा गोल, ऐसे करना है आपको। रुकैया हनफी मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम। जी, आपका भी सही लिखा है। और आपने रहमत का मीम जो है कहीं पे कैसा बनाया, कहीं पे कैसा बनाया है, तो आपको रहमत की थोड़ी सी प्रैक्टिस करना है। और तो सही है आपका माशाल्लाह, बस रहमत पे आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करना है। ये साफ़ नहीं है बिल्कुल भी। सुहाना, सुहाना देखें आपका क्या है, मुस्तफ़ा जाने रहमत। आपका भी रहमत में जो मीम है, मीम के बाद में जो शोशा मतलब आ रहा है ना टच होने के लिए ता से, वो सही नहीं है। और ताकि नुक्ते भी इतनी दूर दूर नहीं रखे जाएंगे, पास पास में रखें। ठीक है, लाखों, लाखों का वाव थोड़ा सा सही करें, गैप दें यहाँ पे, ये गैप नहीं सही है। ठीक है, मैं बल्कि के भी दिखा दूँ, रहमत और लाखों, ताकि जिसकी जो गलती हो और आने वाले जिनके सबक हैं वो लोग भी देख लें। यहाँ पे मीम ऐसे बनाना है, ये लकीर से टच रहा है और ये वाली लकीर इस पे रखी रहेगी। ठीक है, इस पे इस तरह से बनाना है। और लाखों में देखें, ये लाम बनाया, अलिफ बनाया, और ये काफ और हा, इसको आगे तक लाएंगे, थोड़ा यहाँ पे गैप देंगे। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, यही जो ज़्यादातर गलती हो रही थी वो मैंने बता दी है, सबकी यही गलती थी ज़्यादातर। ये देख लें कौन है, शायद कि ये आयशा क़ादरिया। अच्छा हाँ, ये मुस्तफ़ा, मुस्तफ़ा में जो फ़ा आपने बनाया है, ये आपका कहीं कहीं पे बिल्कुल सही नहीं है। कहीं कहीं पे बिल्कुल तो में टच है और कहीं कहीं पे बहुत मोटा सा हो रहा है, कहीं कहीं पे कटा हुआ है, तो ये आपका सही नहीं है। ठीक है, और रहमत, रहमत में ये देखें, यहाँ पे नोक गोल बनाई है, यहाँ पे नोकदार बनाई है, तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा नोक बना दी है, बल्कि इस तरह से नहीं, इस तरह से बनाना है। देखें यहाँ पे जो है, जैसे हमने ये मीम बनाई, मीम के बाद में इस तरह से गुलाई लाएंगे। अब इसी पर से वापस नहीं लाना है, बल्कि इधर करके लाना है। ठीक है, और यहाँ पे नोक भी ना रहा है, ऐसे ऐसे करके भी ना आए, इस बात का भी ध्यान रखना है। ऐसे करके ऐसे आएगा, लेकिन अलग से, इधर से जाएगा और इधर से आएगा। ठीक है, इस तरह से इसको करना है, वापस उसी पर से पेन ना आए वापस। लाखों, ये जो आपका लाखों का वाव है, ये आपने बहुत ज़्यादा नीचे पहले खींचा है,
और फिर आगे का है। तो नीचे बहुत ज़्यादा नहीं खींचा जाएगा लेकिन थोड़ा सा कम, ठीक है। और आगे बिल्कुल सीधा नहीं जाएगा, थोड़ा सा नीचे के लिए तिरछा होकर जाएगा, ठीक है। ये आपने बिल्कुल सीधा आगे के लिए खींच दिया है, ये थोड़ा तिरछा है, ये सही है, ये भी सही है, ये बिल्कुल सीधा आगे के लिए, तो इसको सीधा ना रखें। और सलाम का जो आखिरी वाला शोशा है वो लकीर से टच हो जाना चाहिए, इस तरह से देखें, ठीक है। आखिरी वाला शोशा जो है ये आपका कहीं पे भी टच नहीं है, सलाम ऊपर हवा में लटका हुआ है, यहाँ पे टच है बस आपका एक जगह पे, ठीक है। तो ये आपको सही करना है। मोहसिना मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम। जी आप भी लकीर का थोड़ा सा ध्यान रखें, आपके में लकीर महीन महीन दिख रही हैं लेकिन दिख रही हैं, आप भी लकीर पे लिखें, ठीक है। ये देखें ऊपर जा रहा है, लकीर से जो है लिखावट में खूबसूरती आती है, इसलिए ध्यान रखें। आपका सलाम सिर्फ सही नहीं है, बाकी सब सही है। दोबारा में चेक करने लगा क्या? उनका हो गया था, इनका हो गया सलाम, इनका यही बता दिया मैंने। खालिदा अलिफ बा जीम दाल सीन, सीन का पेट आपका सही नहीं बना है, ठीक है। नून ये भी थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, या भी सही नहीं बना है, अभी मैंने जैसा बताया वैसा बनाना। और गैन भी आपका सही नहीं है, और फा भी थोड़ा सा ज़्यादा तिरछा हो रहा है, थोड़ा सा इधर का हिस्सा थोड़ा और नीचे डाउन करें, ठीक है। मैंने बोला था कि मैं एक एक हरूफ लिख रहा हूँ, आपको सारे हरूफ लिखना है। आपने सिर्फ बा बनाया है, बे बनाया है, बे पे ते सारे लिखना है, तभी तो प्रैक्टिस हो पाएगी। मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम। जी आपका जो लाखों लिखा है तो इसमें शोशे कुछ कुछ अंदर के लिए ज़्यादा भाग रहे हैं, ये बहुत अंदर के लिए गोल हो गया, तो इतना ज़्यादा गोल नहीं होगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पे भी ये गोल हो गया बहुत ज़्यादा अंदर के लिए, तो इतना ज़्यादा गोल नहीं होगा, हल्का सा तिरछा रहता है अंदर के लिए, इतना ज़्यादा नहीं। और ये दो चश्मी है भी आपके कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं, देखें, तो इसको भी सही करना है। एक ये अभी यास्मीन मुख्तार का आया है, ये भी देख लेते हैं सबक। मुस्तफ़ा आपका बिल्कुल भी सही नहीं है, जाने का नून भी सही नहीं है, रहमत भी सही नहीं है, पे लाखों, और सलाम का तो फ़ोटो नहीं आया, सिर्फ सीन दिख रहा है मुझे, देखें। तो फ़ोटो भी सही से खींचा करें, लाखों भी सही नहीं, आपका कुछ भी इसमें सही नहीं है, सिर्फ एक आध हरूफ सही है। जाने का जीम का अलिफ भी सही नहीं है, देखें कैसे तिरछा तिरछा भाग रहा है। आपको राइटिंग सही करना है तो हर चीज़ को कायदे से बनाना है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा हो गया है टाइम, 6:08, यहाँ पे 6:15 पे अज़ान है, जिसके लिए बहुत ज़्यादा माज़रत। और बस इतना ही आज के लिए, और इंशाअल्लाह अल्लाह हाफ़िज़।